मसीह यस्सु के बबरकत जलाली और फजल नाम में आपकी सलामती हो। आप देख रहे हैं बाइबल क्वेश्चन आंसर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे चैनल पे इब्रानी ज़बान का चौथा लेसन है और आज हम चौथे लेसन में इब्रानी ज़बान का 7वां लेटर सीखेंगे। इब्रानी ज़बान का 7वां लेटर ज़ाइन है, जिसको यूँ लिखा जाता है। ये इब्रानी ज़बान का 7वां लेटर है ज़ाइन। मैं लिख देता हूँ इसको एक बार। ये इब्रानी ज़बान का 7वां लेटर ज़ाइन है, जिसकी आवाज़ ज़ की है। और इसकी जो उर्दू में मुसल्लस हमारे पास मौजूद होगी, उर्दू ज़बान में, उर्दू अल्फ़ाबेट में, उर्दू अलफ़बे में जो हमारे पास इसकी मुसल्लस मौजूद है वो ज़े की है। इसी आवाज़ का, ज़ाइन की आवाज़ का उर्दू ज़बान में ज़े हमारे पास मौजूद है। और इसी तरह अगर इंग्लिश की बात करें तो हमारे पास ज़ी, जिसको हम जेड भी बोलते हैं, मौजूद है। तो ये ज़ाइन है। अगला लेटर 8वां लेटर है खेत, वो भी लिख देता हूँ। इसको खेत बोलते हैं। तो ये इब्रानी ज़बान का खेत, इसको खेत बोलते हैं इस लेटर को। और इसकी आवाज़ जो है वो ख की है। उर्दू में इसकी मुसल्लस जो है वो खे से है। और इंग्लिश में जो इसकी मुसल्लस बनेगी वो CH ख या KH से, ख से बनेगी। ठीक है। और इसको हम हैंडराइटिंग वर्जन में, हाथ वाली लिखाई में यूँ लिखेंगे और खेत को हैंडराइटिंग फॉर्म में हम यूँ लिखेंगे। ठीक है। ये ज़ाइन साथ में लिख देता हूँ, ज़ाइन, और ये खेत। ठीक है। तो अब ये दो अशकाल जो हमारे पास मौजूद हैं, इस जैसी अशकाल हमारे पास पहले भी हमने सीखा है। जैसे कि इससे मिलती जुलती हमारे पास जो शक्ल है वो गिमेल की भी है, गैमिल की, जो यूं थी। और इसकी मिलती जुलती शक्ल जो हमारे पास थी वो हे की थी, जो यूं है। तो ये इसमें फ़र्क क्या है आप देख सकते हैं। इसका जो फेस है, इसका जो चेहरा है ये दाएं साइड को है, और ज़ाइन का जो चेहरा है ये बाएं साइड को है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इनके फेस का फ़र्क है। एक का चेहरा दाएं को है और एक का बाएं को है। और ज़ाइन का याद रखने के लिए आप ज़ोएं, अगर इसको हम थोड़ा मिला दें आपस में तो ये तोएं ज़ोएं वाला बन जाएगा। लेकिन ज़ाइन का याद रखने के लिए आपने बस इसकी शक्ल जो है ना, ये हैंडराइटिंग फॉर्म में, हैंडराइटिंग वर्जन में ये बाएं तरफ है और ये इसकी दाएं जानब है, गैमिल की दाएं जानब है। हे जो है खे की, ये यहाँ से इस कार्नर से मिला हुआ है, लेकिन ये आपस में ये कार्नर नहीं मिलता। ठीक है, इनका कार्नर नहीं, तो इसलिए इन दोनों में फ़र्क है। तो इस फ़र्क को भी आपने अच्छे से जो है ना वो याद रखना है। तो चलिए हम ज़ाइन की मशक करते हैं। ज़ाइन के लिए इब्रानी ज़बान में हमारे पास एक वर्ड है ज़बूब, जिसको मैं यूँ लिख देता हूँ यहाँ पे, ज़ाइन वैथ वर्व और फिर वेथ। ठीक है, ज़बूब। इसकी कन्वर्ट फॉर्म इंग्लिश में जेड, इसकी वाव, इसकी यू बनेगी। ये यू क्यों बनी है? क्योंकि इसके इधर ये नुक्ता है। ये इन अराब के मतलब मैंने पहले भी बताया कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो अब इसकी यू क्यों बनी है, जबकि वी या डब्ल्यू थी, लेकिन अब इसकी यू है क्योंकि यहाँ पे इसका अराब लगा है। और इसकी दोबारा से वी वाई। तो ये मुकम्मल जो वर्ड बनेगा
वो बनेगा इब्रानी ज़बान का ज़वूफ, जिसका मतलब है मक्खी। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ मक्खी है, ज़वूफ। तो ये हम ज़वूफ, अगर हमारे पास इब्रानी लेटर मौजूद नहीं है तो हम उनको इंग्लिश ज़बान में ऐसे लिखते हैं, और उर्दू में ज़वूफ भी लिख देता हूँ, ज़वूफ, ठीक है। तो और अक की अगर हम करें मशक, तो इब्रानी ज़बान में भाई को अक कहते हैं। खे की आवाज़, खेत की आवाज़ को हम अगर प्रोनाउंस करें तो इब्रानी ज़बान में हमारे पास इस लेटर से जो जुड़ा हुआ वर्ड है, जो जुड़ा हुआ लफ्ज़ है, वो अक है। अक भी कहते हैं, अखी भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे अक लिखते हैं, ठीक है, ये अक है। और अगर इसको मैं अक, इसका मतलब क्या है, भाई, ठीक है। और इसकी मैं, और हम ज़वूब को अगर हैंड राइटिंग फॉर्म में लिखें तो इसको हैंड राइटिंग फॉर्म में ज़वूब को जो लिखा जाएगा वो ज़ाइन, कैसे लिखेंगे हम, ज़ाइन, और फिर वैथ, फिर वाव, फिर वैथ, ये क्या है, ज़वूब। और भाई के लिए अखी अगर हम लिखें, अखी या अख, यहाँ पे हम अख लिखा है तो अख जो हम हैंड राइटिंग फॉर्म में लिखेंगे यूं और यूं, ये क्या लिखा है, अख, ठीक है। तो ये इब्रानी ज़बान का आज का हमारा लेसन था, चौथा लेसन था। तो जो इसको मुकम्मल तौर पे आपने समझ लिया है। अब अगला लेसन जो हमारा होगा पांचवा लेसन, पांचवें लेसन में हम इब्रानी ज़बान के अगले लेटर सीखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक।